नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 5 पर, और पाठ संख्या 5 है संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। गगन के पास एक सेब है, मैंने मेले में भालू देखा, गन्ने में मिठास होती है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द विभिन्न प्रकार के नाम हैं, जैसे गगन एक व्यक्ति का नाम है, भालू एक प्राणी का नाम है, सेब एक फल का नाम है, गन्ना एक वस्तु का नाम है, मेला एक स्थान का नाम है और मिठास भाव का नाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान, हमारे मन के भाव, अवस्थाएं आदि हैं, सभी के कुछ ना कुछ नाम हैं। इन्हीं नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान मानते हैं कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे सबसे पहले। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है रोहन, तो रोहन एक विशेष लड़के का नाम है ना। सब लड़कों का नाम तो रोहन नहीं होता, इसीलिए रोहन क्या हो जाएगा यहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमारे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली राजधानी है भारतवर्ष की, हर जगह की राजधानी दिल्ली नहीं है, तो दिल्ली एक स्थान विशेष का नाम है, तो दिल्ली हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह भारतवर्ष भी एक ही देश है, तो वह भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लाल किला दिल्ली में है। यहाँ महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, लाल किला एक विशेष इमारत का नाम है और दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। अतः महात्मा गांधी, लाल किला और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कुछ और उदाहरण देखें। व्यक्तियों के नाम जैसे कि राम, कृष्ण, मनमोहन, राहुल, सिद्धार्थ, महावीर आदि। स्थानों के नाम मुंबई, लंदन, पेरिस, आगरा, ताजमहल, हिमालय आदि। दिनों, महीनों अथवा त्योहारों के नाम सोमवार, शुक्रवार, जनवरी, अगस्त, दिसंबर, होली, दशहरा, ईद आदि। फिर आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पर। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के समस्त व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वन में पशु होते हैं। अब पशु तो हो गए जानवर, है ना। अब बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनको एक जाति बना दिया गया और उसको नाम दे दिया गया पशु। मछलियाँ तैरती हैं, बच्चे शरारती होते हैं। यहाँ संज्ञा शब्दों पशु, मछलियाँ और बच्चों से उनकी संपूर्ण जाति का पता चल रहा है, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। आ गया बच्चों समझ? ठीक है, आगे चले। भाववाचक संज्ञा। अब जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम में मिठास है, बचपन चिंता रहित होता है। इन वाक्यों में आए शब्द मिठास और बचपन भाव व दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं।
संज्ञा के अन्य भेद देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द समूह, समुदाय व झुंड का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे कहीं पर बहुत सारे लोग एकत्रित हों या कहीं पर बहुत सारी चीज़ें एकत्रित हों तो हम उस समूह को एक नाम दे देते हैं, वही होती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे बच्चों, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया? कक्षा दिया ना। इसी तरह से ये होता है समूहवाचक संज्ञा। सभा में हजारों लोग थे, अब सभा में बहुत सारे लोग थे तो उसे क्या नाम दिया? सभा। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, अब जहाँ बहुत सारे सैनिक हो वहाँ पर उस सबको क्या कहा जाएगा? सेना। उसको एक समूह में हमने नाम दे दिया। जैसे कि अब बहुत सारे फूलों को अगर हम बांध दें तो वो क्या बन जाएगा? फूलों का गुलदस्ता। तो ये गुलदस्ता क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इन वाक्यों में आए शब्द सभा और सेना एक समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। फिर आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा पर। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे सोना एक मूल्यवान धातु है, दूध स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तो ये क्या है? ये पदार्थ है, धातु, द्रव्य। इन वाक्यों में आए शब्दों सोना और दूध से द्रव्य पदार्थ का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं को 4 प्रकार के शब्दों से निर्मित किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करेंगे? अगर जातिवाचक संज्ञा है मित्र तो उसका भाव हो जाएगा मित्रता। दानव, दानवता। बूढ़ा, बुढ़ापा। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। सेवक, सेवा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे करेंगे? निज, निजता। माँ, ममता। अपना, अपनापन। सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना। विशेषण मतलब कोई गुण। लंबा, लंबाई। गरम, गर्मी। कोमल, कोमलता। मोटा, मोटापा। अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठास। खुश, खुशी। बुरा, बुराई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। क्रिया कहते हैं किसी काम को करना, ठीक है? लिखना, लिखाई। थकना, थकान। चिल्लाना, चिल्लाहट। सजना, सजावट। चुनना, चुनाव। हंसना, हंसी। बच्चों, आपको ये सभी शब्द क्रिया, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, ये सभी शब्द आपको याद करने हैं। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। संज्ञा की परिभाषा दो, उसके भेदों के नाम भी बताओ। तो बताइए बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा बताएंगे जल्दी से जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। किन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है? किन शब्दों को कहा जाता है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? और भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करो। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। उचित संज्ञा शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भारत की राजधानी दिल्ली है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ताजमहल आगरा में है। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। नौकर,
नौकरी, सर्व सर्वस्व, कुशल कुशलता, जीतना जीत, अपना अपनापन, अच्छा अच्छाई, बहना बहाव, उड़ना उड़ान। तो बच्चों आपको ये सभी भाववाचक संज्ञाएं अच्छे से याद करनी हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।